हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। मैं सीए चारू अग्रवाल आपके सामने अकाउंट से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि कैसे ट्रेडिंग के इलुस्ट्रेशन सॉल्व होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। प्लस बच्चों, क्लास बिल्कुल स्किप मत करना। एक एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्किप करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं हो पाएगी। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्लास है। हमने अभी तक समझ लिया ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट, थोड़े से इलुस्ट्रेशन कर लिए। अब हम और अच्छे इलुस्ट्रेशंस उठाएंगे। हम निकालेंगे आज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है। किसी ने मेरी ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट वाली क्लास ना देखी हो तो उससे पहले वो देख लेना, उसमें मैंने ट्रेडिंग के बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। प्लस सारे फॉर्मूला खुद से ही डराइव करवाए हैं, कोई भी ये नहीं कहा आप क्रैम करो। हर फॉर्मूला हमने समझ के किया है, ठीक है। तो उठाते हैं अपना फर्स्ट इलुस्ट्रेशन। Ascertain the cost of goods sold from the following particulars: amount, opening stock 8500, purchases 30,700, direct expense 4800, indirect expense 5200, closing stock 9000। देखो, जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था ट्रेडिंग का तो मैंने आपको बताया था ना कि जो ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें आती है। हमने एक्सपेंसेस को दो पार्ट्स में ब्रेक किया है। एक हमने क्या कहा है ट्रेडिंग, और एक क्या कहा था पीएनएल। तो ट्रेडिंग में कौन से आते हैं, जो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं रिलेटिंग टू डायरेक्ट, कि वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारे एक्सपेंस को हम डायरेक्ट एक्सपेंस में डालते हैं, और जो इनडायरेक्टली होते हैं हमारे गुड्स को सोल्ड करने में, वो सारे हमारे इनडायरेक्ट होते हैं। तो जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट का कुछ भी निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला, जीपी निकाला, कोई भी आइटम निकाला हमने, तो हम कभी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंसिडर नहीं करते, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे नहीं यूज होता जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट का कुछ भी चीज निकालते हैं। तो चलिए फिर हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो, हमने पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्चुअली में होता क्या है, इसका मतलब क्या है। जो हमने गुड्स सोल्ड कर दिए, जो मैंने गुड्स सोल्ड कर दिए, उसकी मेरे को कॉस्ट क्या पड़ी। जैसे कि मैंने ये पेन है, पेन सोल्ड कर दिया तो मुझे इसकी कॉस्ट क्या पड़ी है। तो हमने कैसे निकाला था, मैंने आपको शर्ट्स का एग्जाम्पल दिया था। तो जितना मेरा पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक मेरा कितना है, प्लस मेरी इस साल मैंने कितनी परचेजेस की है, प्लस इस साल मेरे कितने खर्चे हुए हैं। कितने खर्चे मतलब कितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरा हुआ है, ठीक है। मेरा कितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कि मेरा जो कॉस्ट थी परचेज करने वाली, जो मेरी जितना मैंने परचेजेस किया था और जितना मेरा पुराना स्टॉक पड़ा हुआ था, उनमें से अभी कितना स्टॉक और बच गया, उसको हम क्या करेंगे, माइनस। समझ गए। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ तो मैंने क्या शर्ट को एग्जाम्पल दिया था कि 10 शर्टें प्रीवियस ईयर के 100 शर्टें खरीदी और 50 शर्टें मेरे पास बच गई। तो हमारा ये चीज़ क्या हो जाता है कि इस साल मेरा ये हो गया, ये इतना आइटम मेरा सोल्ड हो गया। तो इसको मैं क्या कर दूंगी, कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा और उसमें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर लेंगे। तो मेरा क्या हो गया, ये ओपनिंग स्टॉक पिछली बार का जो स्टॉक खड़ा हुआ था, जो मैंने इस बार परचेजेस कर ली, और जो मैंने लास्ट में मेरा स्टॉक बचा हुआ है उसमें मैं क्या ऐड कर दूंगी, जितने भी मेरे सारे एक्सपेंसेस इस साल डायरेक्टली इनकर्ड हुए, ठीक है। तो हम देखो निकालते हैं अपना ओपनिंग स्टॉक मेरा क्या है। ओपनिंग स्टॉक मेरा है 8500, मैंने यहाँ पर डाल दिया 8500, प्लस मेरी जो परचेजेस है वो मेरी परचेजेस है 30,700, वो भी मैंने डाल दी यहाँ पर। प्लस मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है मेरा 4800, वो मैंने यहाँ पर डाल दिया 4800। अब मुझे क्या करना है, माइनस करना है बच्चे स्टॉक, जितना स्टॉक मेरा अनसोल्ड रह गया, जितना स्टॉक मेरा बच गया, उसको मैं क्या करती हूँ, माइनस। वो मेरा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक 9000। समझ गए आप हमने कैसे ये फॉर्मूला डराइव किया था। जितना मेरा पुराना वाला स्टॉक है प्लस जितनी मेरे इस साल परचेजेस कर ली और जितना मेरा स्टॉक बच गया उसको माइनस कर दूंगी, प्लस जो भी मेरे सारे डायरेक्टली एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए डायरेक्टली, उसको मैंने ऐड कर दिया कि इतनी मेरी, तो मेरा क्या निकल के आ गया कि इतनी मेरी कॉस्ट लगी है उन गुड्स पे जो मैंने सोल्ड कर दिया। क्योंकि बच्चों ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये वाला गुड तो सोल्ड हुआ ही नहीं है ना, तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया। और जो परचेजेस और ओपनिंग स्टॉक वाले, इनमें से मैंने क्लोजिंग स्टॉक अगर माइनस कर दूंगी तो मुझे पता लग गया ना कि मेरा कितना स्टॉक बचा हुआ है। समझ गए। जैसे कि 100 शर्टें मेरे पास पिछले साल की थी,
500 शर्ट मैंने इस साल खरीदी, 200 शर्ट मेरी बच गई। तो इससे मुझे क्या पता लगता है कि मेरा निकल के आएगा 400 शर्ट मेरी इस बार सोल्ड हो गई। क्लियर। अब मैं एग्जांपल अगर पेन का ही दूंगी, मेरे पास 100 पेन्स थे स्टॉक के, मैंने 500 पेन और खरीद लिए, और अभी मैं देखती हूँ इस साल के एंड में मेरे 200 पेन बचे हैं। तो मुझे समझ आ जाएगा ना कि जो 400 पेन है वो मैंने इस साल अपने सोल्ड आउट कर लिए। क्लियर। बहुत इजी सा था। तो मेरा यहाँ पर निकल गया इलुस्ट्रेशन थर्ड, मैंने निकाल दिया अपना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मेरा कितना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरा कितना आएगा बच्चों, 35,000। क्लियर। बहुत सिंपल था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल दिया हमने अपना फर्स्ट इलुस्ट्रेशन का। अब हम उठाते हैं अपना सेकंड इलुस्ट्रेशन। सेकंड इलुस्ट्रेशन क्या बोलता है हमें, इलुस्ट्रेशन 4, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज टेकन फ्रॉम एन इनकम स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट दे रखे हैं। मुझे इसमें बच्चों क्या निकालना है, दो चीज़ें निकालनी है, एक तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है और मुझे दूसरी चीज़ क्या निकालनी है बच्चों, मुझे निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो हम देखते हैं, हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। हमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ट दिया हुआ है, परचेज रिटर्न दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है और परचेजेस दी हुई है 10,000 की। क्लियर। सबसे पहले तो ना हम एक काम करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें नेट परचेजेस निकालने हो तो हम क्या करेंगे, उसमें से नेट परचेजेस माइनस कर देंगे। तो हम पहले तो नेट परचेजेस और नेट सेल निकालते हैं। नेट परचेजेस कैसे निकलती है हमारी, नेट परचेजेस बच्चों मेरी निकलती है परचेजेस में से अगर मैं अपना परचेज रिटर्न माइनस कर देती हूँ तो ठीक है। अब देखो मेरा परचेज कितना है, मैंने इस बार कितने का खरीदा है, 10,000 का खरीदा है। तो मैं यहाँ पर लगा देती हूँ अपना 10,000 और परचेज रिटर्न बच्चों मेरा कौन सा है, परचेज रिटर्न मेरा क्या है 900 रुपीज़ का। तो मैं निकालती हूँ अपना 900 लिख लेती हूँ माइनस 900। तो मेरा नेट परचेजेस कितने का हुआ, 9100 का, 9100 रुपी। यहाँ पर भी सब में रुपी आएगा। ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या निकालती हूँ, अपना नेट सेल्स निकालती हूँ। मेरी सेल्स बच्चों कितनी है 16,000 की। मैं लिखती हूँ अपनी सेल्स, नेट सेल्स कैसे निकलेगी मेरी, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और देखो बच्चों मेरी सेल्स कितने की है, मेरी सेल्स है 16,000 की और मेरी सेल रिटर्न कितने की है 1,000 की। सेल्स कितने की है मेरी 16,000 की और मेरी सेल रिटर्न कितने की है बच्चों 1,000 की। तो मेरा यहाँ पर निकल जाता है नेट सेल्स 15,000। अब हमें क्या निकालना है, मुझे दो चीज़ें निकालनी है, क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने ऊपर ही समझा था कैसे निकलता है, हम ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर देते हैं। तो मेरा COGS आ जाता है। ठीक है। और मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कैसे आता है, ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों मेरा कैसे निकलता है, अगर मैं सेल्स में से अपने सारे खर्चे माइनस कर देती हूँ तो मुझे पता लग जाता है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया। खर्चे मतलब अगर मैं सेल्स में से मैं COGS माइनस कर देती हूँ तो मुझे पता लग जाता है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, सेल्स में से मैंने COGS माइनस कर दिया। ठीक है। तो क्या किया मैंने, ग्रॉस प्रॉफिट का भी अपना फॉर्मूला मैंने ड्राइव कर लिया कि सेल्स में से मैंने COGS माइनस कर दिया तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब देखो बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 6,000 रुपीज़। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों मुझे दिया हुआ है 6,000 रुपीज़ और मुझे सेल्स भी दी हुई है, मैंने यहाँ पर सेल्स निकाल रखी है अपनी। देखो मैंने यहाँ पर सेल्स निकाल रखी है 15,000 और माइनस COGS। तो अगर मैं COGS को यहाँ पर ले जाके और ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट यहाँ पर ले आती हूँ, ठीक है, तो मेरा कितना बचेगा, मेरा बचेगा 9,000। तो मेरा निकल गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मेरी निकल गई ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू निकल गई। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ अपनी, मेरा COGS आ गया जो मुझे निकालना था ₹9,000।
अब देखो एक और चीज़ इसने पूछी हुई है, इसने एक और चीज़ पूछी हुई है कि मुझे क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक। मुझे निकालना है क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा? हमने यहाँ पर फॉर्मूला देखा है कि मेरा जो है COGS में अगर मैं ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग कर दूंगी तो मेरा COGS आ जाता है। COGS मुझे पता ही है क्या है, तो मैं क्या करूँगी, इस पर अगर मैं अप्लाई कर दूँ तो मेरा निकल जाएगा COGS इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो COGS मेरी निकलती है 9000 की। ओपनिंग स्टॉक बच्चों देखो कितना दे रखा है, बच्चों मुझे ओपनिंग स्टॉक, बच्चों देखो ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है, 5000 रुपीज़। मुझे परचेजेस भी दे रखे हैं, यहाँ पर मैंने अपने परचेजेस में निकाल लिए थे 9100, तो मैं यहाँ पर अपना परचेजेस भी डाल दूंगी। प्लस मुझे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं, मुझे बता रखा है कि मेरा जो एक्सपेंस हुआ है वो कैरेज इनवर्ड का 1000 रुपये है, और तो मुझे कुछ कोई और एक्सपेंस नहीं बता रखा। देखो ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, कैरेज इनवर्ड, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ग्रॉस प्रॉफिट, तो मतलब ये मुझे कैरेज इनवर्ड एक्सपेंसेस भी बता रखा है, तो मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट मान के इसको भी ऐड कर दूंगी, और मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और अगर मैं इन सब की कैलकुलेशन करूँ तो मेरा क्या निकल के आएगा बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू 9100 प्लस 6000 माइनस 9000। तो बच्चों मेरा क्या निकलेगा, इसकी वैल्यू मैं देखूँ तो मेरा 6100 निकलेगा। तो यहाँ पे मेरा आ गया क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू ₹6100। हमने बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया। देखो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ दिमाग में ये याद रखना है, हमें फॉर्मूले भी क्रैम नहीं करने। अगर आप फॉर्मूले क्रैम करोगे तो क्या होता है, हम एग्जाम्स में भूल जाते हैं, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा कर आते हैं। हमें क्या करना है, फॉर्मूलोज को भी समझना है, ये कैसे डराइव हुए, इनका भी तो कुछ प्रोसेस होगा ना डेरिवेशन का। तो हमने जो, अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हमें क्या है, हमने बेसिकली अपना क्या है, ट्रेडिंग वाला फॉर्मेट याद रखना है। हमने ट्रेडिंग वाला फॉर्मेट याद रखना है। मेरा ट्रेडिंग वाला फॉर्मेट क्या है, यहाँ पर ओपनिंग आता है, यहाँ पर सेल्स आती है मेरी, ठीक है, यहाँ पर मेरी परचेजेज आ जाती है, यहाँ पर मेरे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं, और यहाँ पर मेरा जो बचता है वो आ जाता है जी, यहाँ पर मेरा सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। इसके बेसिस पे हमारे सारा का सारा पूरा रिजॉल्व हो जाती है, जो भी हमारा इलस्ट्रेशन आता है। अगर यहाँ पर आएगा तो ग्रॉस लॉस, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ, मेन तो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाला कॉन्सेप्ट। हमने ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस ऐड कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके, और जितने भी सारे एक्सपेंसेस मेरे हुए हैं तो मैं करके मेरा क्या निकल आता है कि वो गुड्स जो मैंने सोल्ड किया उस पर मेरा कितना खर्चा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया अपना COGS भी निकल गया बच्चों मेरा, यहाँ पर मैंने अपना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी निकाल लिया था 9000 रुपये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में, और मेरा यहाँ पर एक क्लोजिंग स्टॉक भी मिल गया, निकल गया बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट देखो क्या है हमारा इलस्ट्रेशन। हमारा इलस्ट्रेशन क्या बोलते हैं नेक्स्ट, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें नेट सेल दे रखी है 1,00,000 रुपीज़ और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 25% ऑफ कॉस्ट। देखो जैसे हम मैथमेटिक्स में नहीं करते थे अपना इंटरेस्ट एक्स, ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको मान के चलेंगे। बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाती हूँ आपको कैसे हम करेंगे। देखो हमारा क्या है, हमें नेट सेल दे रखी है, हमें नेट सेल 1,00,000 रुपीज़ की दे रखी है, और हमें क्या बता रखा है, GP बता रखा है हमें कि 25% ऑफ कॉस्ट पे है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम मैथमेटिक्स में करते थे, लेट कॉस्ट बी एक्स, तो GP बच्चों मेरा क्या हो जाएगा, तो GP मेरा क्या हो जाएगा 25% ऑफ एक्स। ठीक है, तो बच्चों देखो कॉस्ट में से अगर मैं GP को ऐड कर दूं तो मेरा क्या हो जाता है, सेल्स हो जाती है। कॉस्ट में मेरा जितना प्रॉफिट हुआ उसको ऐड करके मेरी सेल्स वैल्यू निकल आएगी। वही तो हम करते हैं, हम कैसे सेल्स वैल्यू निकालते थे कि ये मेरी 100 रुपये की चीज़ है, 10 रुपये मेरे को प्रॉफिट हो गया, तो मेरी कितने की बिकी है, 110 रुपये की।
ऐसे मैंने क्या किया, कॉस्ट में से जीपी डाल के हम सेल्स निकाल लेते हैं। कॉस्ट देखो मेरी एक्स है और जीपी मेरा 25% ऑफ एक्स है और सेल मेरी क्या है 1,00,000 रुपये। अगर मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालूंगी तो बच्चों मेरी कितनी आएगी एक्स की वैल्यू 80,000 रुपीज़। 80,000 ही आएगी ना। अगर आप इसको सॉल्व करो एक्स को तो आपकी 80,000 ही आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि जो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो मेरी आ गई 80,000 रुपीज़। तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया अपना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेरी क्या आ गई ₹80,000। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे जीपी निकालना है। जीपी कैसे निकलेगा बच्चों मेरा, सेल्स में से मैं सीओजीएस माइनस कर दी थी तो मेरा जीपी निकल देता है। सेल्स बच्चों मेरी कितनी है, मेंशन है यहाँ पर, सेल्स मेरी 1,00,000 है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अपनी 1,00,000 और सीओजीएस मेरा कितना 80,000 है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अपना ₹20,000। तो मेरी जीपी ग्रॉस प्रॉफिट आ गया मेरा 20,000। यहाँ पर इस इलस्ट्रेशन में हमें दो चीज़ें निकालनी पूछी हुई थी, हमने दोनों चीज़ें निकाल दी कि ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कितना आएगा और नेट सेल्स मेरी कितनी आएगी। ठीक है, तो चलिए हम अपना नेक्स्ट इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं मेरा। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। तो मुझे क्या देगा, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपी ओपनिंग स्टॉक 2,300, परचेजेस 2,660, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, कैरेज इनवर्ड और डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को देख के क्या याद आया, डेप्रिसिएशन जो हमारा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सीखेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस कभी भी डायरेक्टली नहीं होता, ये हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंस की तरह ही ट्रीट होता है। तो अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को नहीं लिखेंगे, डेप्रिसिएशन वाले अमाउंट को नहीं लिखेंगे। तो हम बच्चों यहाँ पर बनाते हैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर मैंने बना लिया अपना फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स और अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर वही हमारा है ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पर मैं देखती हूँ बच्चों ओपनिंग स्टॉक की मेरी कितनी वैल्यू है। ओपनिंग स्टॉक मेरे को कितना दिया हुआ है 2,300। मैं यहाँ पर अपना पोस्ट कर लेती हूँ अमाउंट इन रुपी, अमाउंट इन रुपी। ओपनिंग स्टॉक मेरा कितना है 2,300। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरी परचेजेस है। परचेजेस बच्चों मेरी कितनी है 2,660। तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ अपनी परचेजेस टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस मेरी है 2,660। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरी सेल्स है। सेल्स का मेरा क्या अमाउंट है 2,490। सेल्स हमारा क्या है, क्रेडिट साइड आएगी, ये हमारी डेबिट है और ये हमारी क्रेडिट है। तो बाय सेल्स कितना अमाउंट है 2,490। उसके बाद बच्चों देखो मेरा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक 4,770 बाय क्लोजिंग स्टॉक 4,770। देन बच्चों मेरा क्या है, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मेरा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। मैंने बताया था जो भी इनवर्ड वाले खर्चे हैं, मतलब हमने जो भी परचेज किया उसको प्रीमाइसिस तक लाने के खर्चे। तो क्या है, कैरेज इनवर्ड 10 रुपये, वो हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे टू कैरेज इनवर्ड 10 रुपीज़। उसके बाद देखो बेटा हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा नेक्स्ट जो है वो डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन इज नॉट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा क्योंकि ये इनडायरेक्टली एक्सपेंस है। तो जब भी हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो इसको हम हमेशा इग्नोर करेंगे। तो चलो फिर हम अपना अकाउंट बनाते हैं, कास्टिंग करते हैं। कास्टिंग के बाद हम देखेंगे कि किस साइड अब बैलेंस ज़्यादा है। तो देखो ये हमारा, हम इसको ऐड करें
तो हमारा कितना आएगा, 7,260 रुपीज़। और अगर हम दूसरी साइड को ऐड करें तो मेरा आएगा 4970। और मैं इससे निकालती हूँ मेरा कितना जीपी आएगा। तो बच्चों जो हमारी बैलेंसिंग फिगर है वो क्या है, हमारी ग्रॉस प्रॉफिट। अगर बैलेंसिंग फिगर मेरी इस साइड आती तो मेरा यहाँ पर क्या आता है, हमेशा लॉस। और डेबिट साइड मेरा आता है प्रॉफिट, क्योंकि मेरी जो सेल्स है अगर वो ज़्यादा होंगी, सेल्स अमाउंट ज़्यादा होंगी, एक्सपेंसेस है, तभी तो मेरा क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, सिंपल है। जो भी हम चीज़ें करें ना, आप प्रैक्टिकल लाइफ में उसको सोचो कि अगर मेरी सेल ज़्यादा होगी, मेरी कॉस्ट कम पड़ेगी, तो मेरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, तो आपको क्लियर हो जाएगी। आपके पास 100 रुपये की चीज़ है, आपको 100 रुपये की आपने कोई चीज़ खरीदी, उसको आपने 200 रुपये की बेची, तो 100 रुपये का आपका प्रॉफिट है ना। अगर आप प्रैक्टिकली लाइफ में अपने से कोरिलेट करोगे, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जब भी हम अकाउंट्स के इलस्ट्रेशन सॉल्व करें ना, सपोज मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेस रन कर रही हूँ, मैं अपने बिजनेस की कैलकुलेशंस निकाल रही हूँ, मैं अपने बिजनेस का फाइनेंशियल्स बना रही हूँ, तो आप बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि हमारा वो इलस्ट्रेशन ठीक हो जाता है, वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। क्योंकि जब हम अपने से कोरिलेट करके कोई इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं ना, तो हम कोई गलती नहीं करते, हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस को हमेशा सही निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, 7260, तो मेरा यहाँ पर निकल गया ग्रॉस प्रॉफिट, ये हमारा बन गया ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर। बहुत सिंपल से इलस्ट्रेशन से जो हमने सॉल्व किए हैं, हमने अभी 2 क्लासेस में अपने सारे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीख लिया। एक क्लास में मैंने बताया कॉन्सेप्ट, दूसरी क्लास में मैंने थोड़े से इलस्ट्रेशन कराया, तीसरी क्लास में मैंने इलस्ट्रेशन कराया। आज हमने बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना सीखा है, कैसे ट्रेडिंग अकाउंट भी बनती है, कैसे जीपी भी बनता है, कैसे अगर हमें परसेंटेज दी होती है तो हम जीपी निकालते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। बाकी अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दें या फिर मेल भी कर दें। मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूँगी या उस टॉपिक पे वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।